28 अगस्त 2017 का वो दिन था जो ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे इंडिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई बेटा अपनी 63 साल की बूढ़ी मां के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के चलते ये खबर इतनी जल्दी पूरी दुनिया में फैल गई जिसे सुनकर हर कोई इस इंसिडेंट से चौंक गया था। कोल्हापुर के मकरवाड़ा स्लम जैसी दिखने वाली सोसाइटी में एक फैमिली रहती थी। 63 साल की यल्लवा रमा, बड़ा बेटा राजू, छोटा बेटा सुनील रमा, सुनील की वाइफ और उसके बच्चे। 5-6 लोगों की इस गरीब हंसती खेलती फैमिली में एक राक्षस भी रहता था जिसकी वजह से आए दिन फैमिली में मारपीट और झगड़े होते रहते थे। छोटा बेटा सुनील जो कि बहुत ही बड़ा अल्कोहलिक होता है और वो आए दिन दारू पीकर अपनी माँ, बीवी और बच्चों को पीटा करता था, जिससे परेशान होकर उसकी वाइफ और बच्चे उसे छोड़कर अपनी नानी के यहाँ चले जाते हैं। फैमिली में अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, राजू, सुनील और उसकी माँ यल्लवा रमा। बड़ा बेटा राजू कहीं पे ठीक ठाक नौकरी करता था। उसकी माँ भी गाँव जाकर बच्चों के गुब्बारे वगैरह बेचकर कैसे भी गुजर बसर करती थी। पर बेवड़ा आदमी सुनील सिर्फ घर में बैठकर माँ से झगड़ा करके पैसे मांगता और दिन भर दारू पीता था। एक दिन जब सुनील के पास दारू पीने के पैसे नहीं होते तो माँ से झगड़ा करना शुरू कर देता है और पैसे मांगता है। माँ उसे बुरा भला सुना देती है। दिन भर घर में बैठा रहता है, दारू पीता है, कुछ काम धंधा करके पैसे कमा, फैमिली की हेल्प करा और उसे पीने के लिए पैसे नहीं देती, जिससे गुस्सा होकर चले जाता है। दोपहर को जब वापस खाना खाने आता है तो उसे घर में कुछ ढंग का खाना नहीं मिलता तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अपनी माँ से फिर से झगड़ा करने लगता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुनील किचन में जाता है और धारदार चाकू लेकर अपनी ही माँ पर अटैक कर देता है। उसकी माँ बचने की पूरी कोशिश करती है पर कहाँ 63 साल और कहाँ 30 साल, उसकी माँ कैसे जीत पाती। कुछ ही मिनटों में सुनील अपनी ही माँ के साथ ऐसा कुछ कर देता है जिसे करने के बाद उसे कुछ भी अफसोस नहीं होता और वो धीरे धीरे करके बॉडी के पार्ट्स निकालना स्टार्ट कर देता है। खाना ना मिलने के कारण घर के आसपास खेलती हुई एक 8 साल की छोटी बच्ची ये सब खिड़की से देख रही होती है और जाकर अपनी माँ को बता देती है। कुछ ही मिनटों में इस इंसिडेंट की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। पुलिस आती है और सुनील को रंगे हाथ पकड़ लेती है। इस इंसिडेंट के 6 साल बाद 8 जुलाई 2023 को कोल्हापुर की कोर्ट सुनील को फांसी की सजा सुनाती है और फिर 1 अक्टूबर 2024 में सुनील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करता है कि उसकी फांसी की सजा को हटाकर उम्र कैद कर दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट फांसी को ही बरकरार रखते हुए केस को आगे बढ़ाती है। सुनील के पास 6 महीने और बाकी है जिससे वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई तो फिर सुनील को 2026 या फिर 2027 में लटका दिया जाएगा। सुनील से जुड़ी कुछ बातें और पता चली है, जैसे कि वो मीट बहुत खाता था। उसके मन में क्यूरियोसिटी रहती थी, ऐसी ऐसी चीजें खा जाता था जिसे ना तो मैं बोल सकता हूँ और ना ही आप सुन सकते हैं। मान लो वो एक जानवर ही था जिसे अब पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी या फिर अपनी मौत का इंतजार करना होगा। ऐसे ही और ट्रू क्राइम स्टोरीज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। लाइक कर दो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी पूछना है तो मैसेज जरूर करो। स्क्रीन पर और भी केसेस की वीडियोस आ रही होंगी, क्लिक करके उन्हें भी जरूर देख लो।